साथियों नमस्कार। आज का महामुकाबला है 3 विश्व प्रसिद्ध रेडियोज़ के बीच। टेक्सन जो कि इस समय रेडियोज़ की सबसे बड़ी कंपनी है, PL330 है उसका हमारे पास। एक्सेस डेटा जो अब आप कह सकते हैं नंबर 2 की कंपनी है वर्ल्ड में, टेक्सन के तो बहुत बाद में आई है, एस्टेब्लिश होने का प्रयास कर रही है। उसका D808, हालांकि ये मॉडल 2021 के आसपास रिलीज हुआ इंटरनेशनल मार्केट में और ये 2018 में। और ये है कोडोसेन जो रिलेटिवली इन तीनों में सबसे नई कंपनी है, पहला ही मॉडल है उसका और इस मॉडल से उन्होंने पूरे विश्व में जो है सनसनी फैलाई है। उनका DX286। यदि बात करें इफेक्टिव एंटेना लेंथ जो इनका एरियल है, तो कोडोसेन DX286 का एंटेना है 19 से 19.5 इंच का। टेक्सन PL330 का भी एग्जैक्टली उतना ही एंटेना है 19 से 19.5 इंच का। और एक्सेस डेटा D808 का अपने एंटेना का फ़ायदा है, इसका 26 इंच का एंटेना है। और यदि अब आप देखें तो अब देख सकते हैं इन दोनों का एंटेना सेम है। इसका एंटेना जो है यहाँ तक है, ऊंचा है। अगर बात करें कौन सी चिप पे चलते हैं, तो ये दोनों एक ही चिप पे चलते हैं और वो चिप है अमेरिका की सिलिकॉन लैब्स, जिसका कि पूरा नाम है सिलिकॉन लैबोरेटरीज इंक। उनकी फ्लैगशिप चिप SI4735 पर। ये जो कंपनी है टेक्सास US में है और 1996 से ये एस्टेब्लिश्ड है। और ये जो चिप है, इस सीरीज़ की जो चिप्स हैं वो इस कंपनी ने संभवतः 2008 में रिलीज़ की थी। ये चिप्स अपने आप में पूरा एक रेडियो है, सिस्टम ऑन चिप। यदि बात करें कोडोसेन DX286 की, तो ये NXP कंपनी है, पूरा नाम है NXP सेमीकंडक्टर्स NV, डच कंपनी है, हॉलैंड की कंपनी है। और वैसे तो ये स्टैब्लिश हुई है 2006 में, यानी सिलिकॉन लैब्स के 10 साल बाद। किंतु एक प्रकार से ये फिलिप्स की सिस्टर कंपनी ही है। फिलिप्स ने जो अपनी सेमीकंडक्टर्स डिपार्टमेंट था उसको अलग अलग समय पे अलग अलग नाम दिए, अलग अलग दूसरी कंपनियों से जोड़ा और 2006 में आके इंडिपेंडेंटली NXP नाम से संभवतः अलग से उसको रिलीज़ किया। ये चलती है NXP की TEF6686 चिप पर और ये चिप जो है वो संभवतः 2013 में रिलीज हुई है। ये ऑटोमोबाइल्स यानी कि कारों इत्यादि में ये चिप काम आती थी और इसका रिसेप्शन जो है वो बहुत सुप्रसिद्ध माना जाता है। हम इन तीनों रेडियोज़ पर एक फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हैं 91.1 FM, जो कि जिसका कि यहाँ रिसेप्शन जो है काफ़ी धुंधला होता है नीचे। और नीचे हम इस फ्रीक्वेंसी पर इन तीनों को टेस्ट करेंगे, घर के अंदर, घर के बाहर और एक्सटर्नल एंटेना पर। अभी यहाँ ऊपर पहले टेक्सन PL330 को चेक करते हैं इस फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ इस पोजीशन पर रखे सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 7 या 8 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 3 या 4। यदि D808 पर हम चेक करते हैं, बैटर रिसेप्शन शो कर रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ शो कर रहा है 16-17, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कर रहा है 3 या 4। और यदि कोडोसेन DX286 पे इसको ट्यून करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ इस समय रिसेप्शन में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम शो कर रहा है। बट एनीवे, हम केवल यहीं रखे ही रिसेप्शन चेक नहीं करेंगे, हम इधर उधर मूव करने का प्रयास करेंगे, पूरा टाइम देंगे इनको। अब इस पोजीशन में आते ही डेफिनेटली बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया है। सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 9 से 10 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है कुछ 41-42। इस पोजीशन में लाने के बाद 4 महीने काफी होते हैं, बट साल के हिसाब से देखा तो काफी अच्छा रिसेप्शन दिखा रहा है। सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 19-20 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 12, D808। और इसको मेरे को लगता है फ्राइडे को ज्यादा करनी चाहिए ताकि आपको टेंशन नहीं होती कि यार वीकेंड जल्दी। ये यहाँ पर ये भी अच्छा रिसेप्शन दे रहा है और इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो है 5 और सिग्नल स्ट्रेंथ है 9। सिग्नल स्ट्रेंथ है कुछ वहाँ 9 के आसपास थी, अभी 7-8 दिखा रहा है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 4। तो टेक्सन के PL330 पर मैंने ट्यून कर दी है 91.1 FM और ये वीक सिग्नल रहता है यहाँ। लेट्स सी। ऑलराइट,
अभी नहीं पकड़ रहा है ये, बट FM पर जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था जिसमें हमने इस एंटेना पर छोटी सी तार बांधी थी, आपको इधर उधर करके देख लेना चाहिए, या फिर जो 360 डिग्री पॉसिबल एंटेना होता है उसको इस प्रकार मोड़ के देख लेना चाहिए। तो अभी मैं एंटेनास को फिक्स कर रहा हूँ, रेडियो को मोड़ रहा हूँ। नहीं है सिग्नल। अब मैं आउट ऑफ द पिक्चर जाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा होकर और ट्राई कर रहा हूं इधर उधर सिग्नल पकड़ाने की। आप मुझे पिक्चर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि इसने हल्का फुल्का वो सिग्नल जो है वो पकड़ा है। और अब कोडोसैन का DX286 है, मैं इसी पोजीशन पर बैठा हूं, यहीं का यहीं, और वॉल्यूम देते हैं इसको। इस पोजीशन में सिग्नल नहीं है। ओके, जहां टेक्सन PL330 ने कोई झलक नहीं दी थी यहां से सिग्नल की, इसने दे दी है। और अब मैं इस पोजीशन से उठ के जाता हूं थोड़ा। इसको थोड़ा सा ऊंचा करने पर, ऊंचा हाथ करने पर, खड़ा होने कर, इधर उधर जाने पर थोड़ा बहुत इसने सिग्नल जो है पकड़ा है। और यह है एक्सेस डेटा का D808। इसको वॉल्यूम देते हैं, 91.1 FM पर है। ये यहीं से सिग्नल की झलक दे रहा है। अब इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं। यहाँ पर ही सिग्नल की झलक दे रहा है, जबकि उन दोनों ने यहाँ सिग्नल की कोई छोटी मोटी झलक नहीं दी थी, कुछ विशेष नहीं था। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने पर और थोड़ा दूर जाने पर जो है इसने जो है सिग्नल पकड़ा। अब उन दोनों से कोई ज़्यादा विशेष ज़्यादा सिग्नल नहीं पकड़ा है, हल्का सा बेटर। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि अपने एंटेना की लेंथ के कारण D808 ने जो है उन दोनों को मार्जिनली हराया है। अब हम इसी फ्रीक्वेंसी को बाहर, अभी मैं घर के अंदर अहाते में था, अभी इसी फ्रीक्वेंसी को हम घर के बाहर जाकर खुले में चेक करते हैं। वही फ्रीक्वेंसी है 91.1 और बाहर मैं खुले में हूँ। हल्का हल्का सा कुछ रिसेप्शन है, हर साइड मोड़ के देख रहा हूँ। मामूली से कुछ रिसेप्शन की झलक है इसमें टेक्सन PL330 में। कोडोसैन का DX286 है, इसके वॉल्यूम देता हूँ। ऑल राइट, सो टेक्सन PL330 में जहां मामूली सी झलक की थी सिग्नल की, ये पकड़ रहे हैं यहाँ अच्छे से, कुछ नॉइस के साथ। घुमा के देखते हैं। उससे बेटर रिसेप्शन की झलक दिखाई है। इधर उधर करने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। और यह है D808, सेम फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड। ओके, सो इसने यहां आकर हल्के से रिसेप्शन की झलक दिखाई है। अब इस पोजीशन में, यहाँ इस पोजीशन से D808 मुझे कोडोसैन से हल्का सा पिछड़ता दिखा है यहाँ पर, जबकि अंदर जब हमने वहाँ देखा था तब ये D808 उससे हल्का सा आगे रहता दिखा था। यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है 91.1 और मैंने एक्सटर्नल एंटेना लगा दिया है इसमें। अब देखते हैं। सबको एक बार इश्क
हाँ, एंटेना तो एंटेना होता है भाई। जहाँ स्ट्रगल कर रहे थे एंटेना में फुल सिग्नल अब पकड़ने लगे हैं। और आप देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ ये 17-18 के आसपास दिखा रहा है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 10। कोडोसाइन का DX286 ये क्या कमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली पकड़ लिया है इसने। और ये सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 8 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखा रहा है 35-40। और ये है टेक्सन PL330। ये भी अच्छा सिग्नल पकड़ रहा है और ये सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 16 और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो ये दिखा रहा है कुछ 13 के आसपास। अभी 14-11, 13-10 इस प्रकार से। तो ये था इन तीनों का FM कंपैरिजन। मैंने आपको अलग अलग परिस्थितियों में दिखाया है किस प्रकार से एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं जो थोड़ा धुंधली थी। और सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू ये क्या दिखा रहे हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू ये क्या दिखा रहे हैं। अब इनके अंदर जो मीटर लगा है जो इस प्रकार को चेक करता है, अब वो एग्जैक्टली सेम मीटर आवश्यक नहीं है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ या सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली ही दिखाया हो ये भी नहीं कह सकते। किंतु अब आप इन तीनों में अपना एक आकलन कर सकते हैं कि कौन बेहतर है। नमस्कार।